पहली नजर में ये सामान्य बात लग सकती है, जैसे मौसम गर्म हो या भोजन ज्यादा गर्म हो, लेकिन इसके भीतर गहरा शारीरिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। हमारा शरीर ईश्वर की अद्भुत रचना है। जब हम भोजन करते हैं तो जीभ से लेकर पेट तक और पेट से लेकर दिमाग तक अनगिनत क्रियाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। भोजन का स्वाद जीभ पर पड़ते ही लार ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, पेट में पाचक रस निकलते हैं, हृदय की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया शरीर के तापमान को अस्थायी रूप से बढ़ाती है और शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए पसीने के रूप में उस गर्मी को बाहर निकालता है। विज्ञान इसे गस्टेटरी स्वेटिंग कहता है। विशेषकर जब हम मिर्च, मसालेदार या गर्म भोजन खाते हैं तो ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि ये कोई रोग है, जबकि अधिकांश स्थितियों में ये शरीर की स्वाभाविक व्यवस्था है। फिर भी कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब ये सामान्य नहीं रहता। अगर पाचन तंत्र कमजोर है, यदि लीवर या थायराइड जैसी कोई समस्या है, अगर मधुमेह या किसी दवा का असर है, या अगर मन में तनाव और चिंता है, तो ये पसीना अत्यधिक बढ़ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि जब पित्त दोष असंतुलित होता है तब ये लक्षण और स्पष्ट होता है। पित्त अधिक हो तो शरीर गर्म रहता है, मन चिड़चिड़ा रहता है और भोजन के समय चेहरा अधिक पसीने से भीग सकता है। उपचार की शुरुआत हमेशा हमारे रोजमर्रा के आहार और जीवन शैली से होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं, शरीर और आत्मा के पोषण के लिए ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है सात्विक आहार। ताजी सब्जियां, मौसमी फल, कम मसाले वाले अनाज, हल्का और पचने में आसान भोजन शरीर को ठंडक देता है। भोजन की मात्रा भी सीमित होनी चाहिए। पेट का 1 भाग भोजन, 1 भाग जल और 1 भाग खाली स्थान। यह नियम पाचन को सहज बनाता है। रात में देर से भारी भोजन करने से बचें। भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाएं और गुनगुना जल पिए। ये सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन यही शरीर को संतुलित रखती हैं। भोजन से पहले और बाद में श्वास का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भोजन के बाद वज्रासन जैसी साधारण क्रियाएं पित्त को शांत करती हैं और पाचन को बल देती हैं। जब श्वास संतुलित हो तो मन भी शांत होता है और शरीर की स्वेद ग्रंथियां स्वतः नियंत्रित रहती हैं। अब जरा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, क्या ये केवल शारीरिक क्रिया है? शास्त्र कहते हैं कि शरीर का हर संकेत ईश्वरीय संदेश लिए होता है। जब भोजन के समय अत्यधिक पसीना आता है तो ये हमें याद दिला सकता है कि हम अति कर रहे हैं, शायद अधिक मसाले, अधिक मात्रा या अनियमित समय। ये हमें संयम और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। भोजन के समय प्रभु का स्मरण, अन्न को ब्रह्म मानने का भाव और प्रत्येक कौर को साधना बनाना इस चेतावनी को प्रसाद में बदल देता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से आंवला, इलायची, सौंफ, धनिया, त्रिफला और नारियल पानी जैसे सरल उपाय पित्त दोष को शांत कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा उपाय है मानसिक संतुलन। कई बार पसीना शरीर नहीं, मन की बेचैनी की भाषा होता है। जब हम तनाव, क्रोध या चिंता में होते हैं तो भोजन के समय भी वो असंतुलन पसीने के रूप में बाहर आता है। ध्यान और प्रार्थना को दिनचर्या में शामिल करें। भोजन को परिवार के साथ शांति से ग्रहण करें। जल्दबाजी और क्रोध को भोजन से दूर रखें। याद रखिए, भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। वेदों में कहा गया है, अन्न ब्रह्म। प्रत्येक अन्न कण में परमात्मा की ऊर्जा है। जब हम ये अनुभव करते हैं तो भोजन का हर ग्रास ध्यान का रूप ले लेता है और तब शरीर स्वयं स्वस्थ रहने लगता है। इसलिए भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप भोजन करते समय चेहरे पर पसीना महसूस करें तो उसे केवल परेशानी न समझें। ये ईश्वर की ओर से संदेश हो सकता है कि अपने भोजन को सरल बनाओ, जीवन को संयमित करो, मन को शांत रखो। संयमित आहार, सात्विक विचार
नियमित योग और निरंतर प्रभु स्मरण से आप न केवल इस समस्या से मुक्त होंगे बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। ये पसीना शरीर की पुकार है। अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन लौटाओ। जब आप इस संकेत को समझ लेंगे तो ये पसीना समस्या नहीं, आशीर्वाद बन जाएगा जो आपको स्वस्थ और जागरूक जीवन की ओर ले जाएगा।